Hello students, in this video we are going to learn your second chapter in subject science of class 5. Clear? So this chapter is animals and their adaptations. Now what do you mean by adaptations? The earth, our earth is a home to a variety of plants and animals. हमारी अर्थ जो है वो घर है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का. हमारी जो अर्थ है उसमें तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एक्वेटिक एनिमल्स, लैंड एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, लैंड एनिमल्स जो कि सेम ही होते हैं. उसके बाद तो इस तरह से सारे जो जानवर हैं आपके जितने भी एनिमल्स हैं वो हमारे अर्थ पे सब रहते हैं. लेकिन रहने के लिए ये जिस जगह रह रहे हैं वहाँ के कंडीशंस को उन्होंने अपने आप को उन्होंने उसमें ढाल लिया है, चेंज कर लिया है. और इसी चेंज को ही हम अडेप्टेशन कहते हैं. मीन्स एनिमल्स जो है अपने आप को वहाँ के जिस जगह पर वो रह रहा है वहाँ के अकॉर्डिंग अपने आप को उसने चेंज कर लिया है. जैसे हम बात कर रहे हैं वाटर एनिमल्स की, हम बात करते हैं वाटर एनिमल्स की, एग्जांपल दे रहे हैं, फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे वाटर एनिमल्स की. तो वाटर एनिमल्स की अगर बात करें तो जैसे फ़िश की बात करते हैं, वाटर एनिमल्स में हम लेते हैं फ़िश. अब फ़िश को आपने देखा होगा तो रेस्पिरेशन के लिए जो फ़िश है वो गिल्स का यूज़ करती है, प्लस उसकी बॉडी पर पानी से वो सड़ ना जाए इस वजह से उसके बॉडी पे स्केल्स होती हैं. ठीक है. अब ये जो दो चीज़ें मैंने आपको बताई ये क्या है, ये फ़िश ने अपने अंदर डेवलप कर लिया है, वो चेंज अपने अंदर फ़िश ने लाया है. क्यों? क्योंकि उसे पानी में रहना है. अगर ये चेंजेस नहीं होंगे इसके अंदर तो वो पानी में, वाटर में नहीं रह सकती है. तो ये चेंजेस हैं वो क्या हैं? वो हैं एडाप्टेशंस. उन्हीं को हम एडाप्टेशंस कहते हैं. यानी हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं जिस एटमॉस्फेयर में उनको रहना है, और उसी को हम कहते हैं एडाप्टेशंस. क्लियर? उसी को हम लोग एडाप्टेशंस कहते हैं. So how we can define adaptation? We can define the change developed in the organisms in order to survive in a particular habitat. यानी एक ऑर्गेनिज्म में जो चेंज आया वहाँ के एटमॉस्फेयर में सरवाइव करने के लिए, उसी को हम कहते हैं एडाप्टेशन. इज कॉल्ड एडाप्टेशन. उसी को हम लोग एडाप्टेशन कहते हैं. उसी को हम लोग एडाप्टेशन कहते हैं. क्लियर? सो द चेंज डेवलप इन द ऑर्गेनिज्म in order to survive in a particular habitat is called adaptation. Clear? So now as we have talked about adaptation, we will first discuss about the adaptation for breathing. We'll discuss about the adaptation for breathing. Means in this section we are going to discuss that which organisms are adapted, means organisms are adapted to what certain changes in order to breathe in that particular environment, in particular adaptation or in particular atmosphere. कौन कौन से breathing changes हैं उनके अंदर जिससे वो अपने आप को उस adaptation में अडाप्ट कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम breathing की बात करेंगे. क्लियर? So before discussing adaptations for breathing, we have certain questions in our mind. आप लोग के सबके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते होंगे. What is breathing? ब्रीदिंग क्या होता है? Why it is very essential for living organisms? क्यों living organisms के लिए ब्रीदिंग essential है? What do we breathe? हम क्या ब्रीथ करते हैं? हम क्या ब्रीथ करते हैं? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे ऐसे जिनको हमें आंसर करना बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रीदिंग की. क्लियर? सबसे पहले जो हम बात करेंगे हम ब्रीदिंग की बात करेंगे. तो ब्रीदिंग इज़ अ प्रोसेस. आई एम मेकिंग समथिंग यू ऑल आर एबल टू आइडेंटिफाई. क्लियर? दिस इज़ द नोज पार्ट. क्लियर? though it is not good but you can understand. So this is nose. What is breathing? Breathing is a process in which we inhale. What it is? Inhale air and exhale
and exhale air. Clear? So breathing is a process of inhalation of air and exhalation of air. Now what we inhale and what we exhale? So in inhaling we used to inhale oxygen. What we used to inhale? We used to inhale oxygen. We used to inhale oxygen. I am writing O2 for the oxygen. एंड व्हेन वी यूज टू एक्सेल, व्हाट वी यूज टू एक्सेल, क्या निकालते हैं बाहर? इनहेल का मतलब होता है अंदर लेना और एक्सेल का मतलब होता है बाहर लेना। क्लियर? तो अब एक्सेल क्या करते हैं हम लोग? तो जब इनहेल करते हैं तो एयर के साथ बहुत सी चीज़ें अंदर जाती हैं, लेकिन एब्जॉर्ब क्या करती है हमारी बॉडी? हमारी बॉडी जो है, हमारी नोज़ जो है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है, लेकिन बाकी चीज़ों को वो बाहर निकालती है। तो बाहर क्या निकलता है? बाहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में निकलता है वाटर वेपर। वाटर वेपर अक्सर आप लोग जब सांस लेते हो, गर्मियों में तो नहीं पता चलेगा, बट ठंडियों में ये बात आपको पता चलेगी कि जब आप सांस लेते हो तो अक्सर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपको हल्की सी नमी, मॉइस्चर भी आपके नोज से निकलता है। तो ये है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन ऑफ एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। अंदर सांस जो लेते हैं उसी को हम ब्रीदिंग कहते हैं। हवा को अंदर लेना प्लस हवा को बाहर लेना। जब हवा हमारे अंदर जाती है तो एक तरह से ऑक्सीजन जाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर और जो बाकी 10 पार्टिकल है वो निकल के आता है। तो ये हो गया हमारा ब्रीदिंग। वाई इट इज़ एसेंशियल? वाई इट इज़ एसेंशियल? अब ब्रीदिंग में हमने जो एब्जॉर्ब किया है वो क्या एब्जॉर्ब किया? हमने ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया। वी हैव एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मेन काम क्या होता है? क्यों हमारी बॉडी या क्यों लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हमारे फूड से जो एनर्जी होती है उसको एक्सट्रैक्ट करता है। ऑक्सीजन बर्न्स द फूड विद इन आवर बॉडी एंड रिलीजेस एनर्जी। ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी के अंदर जो फूड होता है उसको बर्न करता है और बर्न करने के बाद उससे एनर्जी निकालता है। इसलिए हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती। और जब ये ऑक्सीजन फूड के पार्टिकल से मिल कर के एनर्जी रिलीज़ करता है तो उसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। दोनों में फ़र्क है। रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग जो था वो आपका सिर्फ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ एयर था, जबकि रेस्पिरेशन आप क्या है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी में एनर्जी का ब्रेक डाउन करता है। What do we breathe? So naturally you have got the answer for this question. We breathe oxygen because it is essential for the breakdown of energy in our body. So let's start with first adaptation regarding breathing. जो first adaptation है हमारा वो breathing से related है। तो breathing की बात करेंगे। We are not going to talk all the organisms. We have certain organisms, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स आपकी बुक में हैं, हम उन्हीं के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट, पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं जो एनिमल्स वाटर में हो यानी एक्वेटिक और जो लैंड में हो यानी टेरेस्ट्रियल, दोनों को ही ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, बस मीडियम अलग अलग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अमीबा की। फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट अमीबा। अमीबा इज़ अ काइंड ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखा जाए तो अमीबा एक यूनिसेलुलर, कैसा है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इट्स अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा को हम कैसे भी बना सकते हैं। ये मैंने ये बनाया, ये हो गया अमीबा हमारा। दिस इज माई अमीबा। क्लियर? सो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब हमारी तरह नहीं होता वो, उसमें अलग से रेस्पिरेशन के लिए या ब्रीदिंग के लिए कोई ऑर्गन नहीं होता। तो ये कैसे सांस लेता है, ये कैसे ऑक्सीजन को अंदर लेता है? ये इतना छोटा होता है कि जिसको हम देख भी नहीं सकते। वी कैन नॉट सी इट बाय अवर नेकेड आई। नेकेड मतलब बेयर, आँखों में बिना कुछ लगाए, माइक्रोस्कोप का यूज़ किए बगैर हम इसे नहीं देख सकते। तो अमीबा क्या करता है आपका? अमीबा जो है बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है। तो ये कैसे ऑक्सीजन को लेता है? तो ये ऑक्सीजन अपनी बॉडी के सरफेस से लेता है, यानी जो सरफेस है बॉडी की, ये पूरी सरफेस उसके ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है। पूरी सरफेस जो है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है। यानी हम कह सकते हैं अमीबा यूज टू ब्रीथ बाय बॉडी सरफेस। अमीबा किससे ब्रीथ करता है? बॉडी सरफेस से। अमीबा
अपनी बॉडी सरफेस से ब्रीथ करता है। क्लियर? तो ये था आपका अमीबा। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट जो नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनिज्म है उस एनिमल, वो है हमारा अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म सबको ऐसे लिखते चलेंगे ताकि लास्ट में सब कोट हो जाएगा जितनी जगह होगी। नेक्स्ट हमारा जो है वो है अर्थवॉर्म। ठीक है ना, अर्थवॉर्म्स को आपने देखा होगा। ठीक है, तो अर्थवॉर्म्स कैसे रेस्पिरेशन करता है? उनके पास भी कोई सेपरेट ऑर्गन या स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए। तो वो कैसे रेस्पिरेशन करेगा, वो कैसे ऑक्सीजन को अंदर लेगा? तो ये अपनी स्किन से करता है। किससे करता है ये अपनी स्किन से करता है। इट यूज टू ब्रीथ बाय स्किन। ये था बॉडी सरफेस। ये बॉडी सरफेस से कर रहा था, वो अपनी स्किन से जो है ब्रीथ करता है, उससे अडेप्टेड है वो। मतलब ये अडेप्टेशन की हम बात कर रहे हैं, ब्रीथिंग के लिए ये अपने स्किन का यूज़ करता है। क्लियर? वहीं पर दूसरी हम बात करेंगे फ़िश की। फ़िश, यू मस्ट हैव ऑल सीन फ़िश, हमने स्टार्टिंग में फ़िश की बात की थी। तो फ़िश क्योंकि पानी में रहती है, वो जो एटमॉस्फेयर में एयर है या ऑक्सीजन है उसे सिंथेसाइज नहीं कर सकती, उसे यूज़ नहीं कर सकती है। तो ये कहाँ से ऑक्सीजन लेती है? ये पानी में जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होता है उसे लेती है। क्लियर? थोड़ा सा देख लेते हैं। अक्सर आपने देखा होगा इस तरह से बना होता है फ़िश के। सो एक्चुअली दे आर व्हाट? दे आर गिल्स। दे आर गिल्स, ये गिल्स हैं उसके। क्लियर? ये गिल्स हैं। तो क्योंकि पानी में डिज़ोल्व है ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन इनको लेना है, इसलिए ये लोग, इनके जो ऑर्गन्स हैं वो ऐसे बने होते हैं, गिल्स। तो फिश यूज़ गिल्स फॉर ब्रीदिंग। गिल्स का यूज़ करते हैं ब्रीदिंग के लिए, क्योंकि पानी में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो इनको इस तरह से मिलता है, इस ऑर्गन से। गिल्स क्या हैं? गिल्स एक तरह के मस्कुलर ऑर्गन्स होते हैं। कैसे लेते हैं? यहाँ से वो पानी को लेते हैं। क्या लेते हैं? वाटर उनके माउथ से जाता है और होते हुए वो गिल से होते हुए पास ऑन हो जाता है। ठीक है, एंटर्स, यहाँ से एंटर होता है, यहाँ से ये रिमूव आउट या कम्स आउट, वी कैन राइट कम्स आउट। यहाँ से एंटर करता है, यहाँ से एग्ज़िट करता है। एंटर करता है यहाँ से और यहाँ से एग्ज़िट कर लेता है। जब ये निकलता है तो ये पानी पूरी सरफेस, गिल्स की सरफेस को टच करते हुए निकलता है, और उसी टाइम पे जो वेसल्स होते हैं उनके बॉडी के, वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्लियर? सो दिस इज़ हाउ द मैकेनिज्म, हाउ दे यूज टू एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। क्लियर? फिश की बात हो गई। उसके बाद बात करेंगे फ्रॉग की। फ्रॉग भी देखा है आपने, फ्रॉग कैसे ब्रीथ करता है? तो फ्रॉग एक तरह का फ्रॉग ना तो लैंड एनिमल है ना तो वाटर एनिमल है। तो फ्रॉग ना तो लैंड है ना तो वाटर, इसलिए इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं। फ्रॉग कैसा एनिमल है? इट्स अ एम्फीबियंस। इट्स अ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मीन्स ऑर्गेनिजम्स विच यूज टू लिव ऑन बोथ, यानी कि ये वाटर पे भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। फ्रॉग दोनों जगह रह सकता है ना, आपको पता होगा। तो अब ये दोनों जगह रहता है, तो ये कैसे फिर ऑक्सीजन लेता होगा? अब ये दोनों जगह रहता है, इसलिए दोनों जगह से काम करता है। जब ये वाटर में रहता है तो जैसे वाटर में गया तो क्या यूज़ करेगा? गिल्स। यानी जब फ्रॉग वाटर में होगा तो वो गिल्स का यूज़ करेगा, और जब वो लैंड में आएगा तो वो हमारी तरह ही एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसको यूज़ करेगा। लेकिन उसको यूज़ करने के लिए उसके पास क्या होता है? उसके पास लंग्स होते हैं, LUNGS, लंग्स, सॉरी। यहाँ पर वो गिल्स की जगह अपने बॉडी सरफेस का यूज़ करता है, दैट इज़ स्किन। जैसे हमारा अर्थवॉर्म कर रहा था, यहाँ पर वो अपने स्किन का यूज़ करता है, अपनी स्किन का यूज़ करता है। लैंड पे आने पर लंग्स का यूज़ करता है, और वाटर पे आने पर वो स्किन का यूज़ करता है। तो इस तरह से वो दोनों जगह एडजस्ट कर लेता है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, इतना हमने देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द बर्ड्स की बात करेंगे। बर्ड्स, देन रेप्टाइल्स। एक्चुअली ये सब एक ही कैटेगरीज में आते हैं, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। सबको एक एक करके देखेंगे। मैमल्स, अब बर्ड्स आपको पता ही है, आपने देखा ही होगा। उसके बाद रेप्टाइल्स, जो क्रॉल करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो क्रॉल करते हैं, वो क्या हैं? वो रेप्टाइल्स हैं। मैमल्स
जो बेबीज़ को बर्थ देते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, मैमल्स, इवन जो ह्यूमंस हैं वो भी मैमल्स में आते हैं, व्हेल आपकी मैमल्स में आती है। तो इन सभी के पास एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है, जैसा सब के पास, इनके पास होता है लंग्स। ये सब के सब लंग्स का यूज़ करते हैं एटमॉस्फेरिक, जो फ्री एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है उसको ब्रीथ करने के लिए। क्लियर? तो इस तरह से सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अलग अलग ब्रीदिंग ऑर्गन से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। अब जब ये ऑक्सीजन कैसे जाता है, तो ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन पासिस थ्रू द दिस ऑल ऑर्गन्स, और ऑर्गन से जाने के बाद वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है, और वो ब्लड में जब मिक्स होता है तो हमारे ब्लड में जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्युबल फॉर्म में, उससे एनर्जी रिलीज़ होती है, ग्लूकोज के फॉर्म में एनर्जी बन जाती है, और वही एनर्जी हमारी बॉडी यूटिलाइज करके उसे यूज़ करते हैं हम लोग अपने डे टू डे डेली एक्टिविटीज़ में।